आपको भी आपकी लद्दाख ट्रिप कैंसिल करके रिटर्न तो ब्रीदिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरी लेह लद्दाख सीरीज में हार्दिक स्वागत है। तो आज है एपिसोड 4 और आज हम लोग जाने वाले हैं लेह से नुब्रा वैली खारदुंगला पास को क्रॉस करते हुए। बट उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि हम लोगों में से एक अंकल थे जिन लोगों को लद्दाख की ट्रिप कैंसिल करके वापस आना पड़ा था। तो उनके साथ एक्चुअली में क्या हुआ था मैं आपको अभी डिटेल्स में बताने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम ना हो और आपको भी आपकी लद्दाख ट्रिप कैंसिल करके रिटर्न ना आनी पड़े। तो वो जो अंकल थे एक्चुअली उनको सही से मतलब पॉटी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, पॉटी की मेडिसिन खाई थी। बट फिर उनके बाद उनको हो गया था पेट खराब। और मैं और एक चीज आपको बता दूं, जब हम लोग कारगिल से लेह की तरफ जा रहे थे तो तब हम लोग के जो बस के ड्राइवर से वो लोग एक ढाबे में ब्रेकफास्ट करने के लिए उतरे थे। तो आप देखोगे कि साइड में कल मतलब पाइप जैसा होता है, कोई टैप नहीं होता है, पाइप जैसा होता है पहाड़ों में और पानी एकदम फ्लो में आता है। तो वो पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था और वो जो पानी थे वो प्राय हम में से मतलब बहुत सारे लोगों ने वो पानी लिए थे, मतलब क्योंकि वो पानी बहुत ठंडा था और हम लोग के बस में जो पानी थे वो मतलब गर्म हो गया था। तो वो पानी सबको पीने का मतलब मन कर रहा था, अच्छा लग रहा था। तो वो जो पानी थे ठंडा पानी, तो वो सभी ने बोतल में भर भर के लिए थे। तो हम लोगों को लग रहा था कि वो एक्चुअली में पहाड़ के ऊपर से आ रहा है वो पानी, मतलब स्नो पिघलने के बाद जो पानी होता है वही पानी है। तो एक्चुअली में वो जो ढाबा था उसके पास में एक रिवर था, तो वो पानी उस रिवर से ही आ रहा था। तो वो पानी पी के बहुत जनों की तबीयत खराब भी हो गई थी हमारे ग्रुप में से। तो मैंने जैसा बोला कि अंकल को मतलब पेट खराब हो गई थी, तो वो उन्होंने भी वो पानी पिया था, तो इस वजह से शायद उनको और ज्यादा तबीयत खराब हो गई होगी। और ले के फर्स्ट डे जिस दिन हम लोग ले में पहुंचे, तो उस दिन रात को उस अंकल ने ना डिनर किए थे, ठीक है। और नेक्स्ट डे भी उन्होंने ना ब्रेकफास्ट किए थे, ना लंच किए थे, ना डिनर किए थे। और मैं और चीज बता दूं कि सेकेंड डे हम लोग जिस दिन मतलब पिछले एपिसोड में हम लोग लेके साइट सीइंग करने गए थे, तो वो अंकल भी गए थे हम लोग के साथ साइट सीइंग करने के लिए। और उन्होंने सिर्फ रेंजर स्कूल ही देखा था और बाद बाकी जो मतलब हम लोग प्लेसेस गए थे तो वो नहीं गए थे, वो बस में ही सोए हुए थे। तो मेरे हिसाब से उनको उस दिन प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए थी होटल में। अगर वो रेस्ट करते तो शायद उनको उनकी तबीयत इतना खराब ना होती। और उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो इसके वजह से उनको वीकनेस हो गई थी। और वो ये चीज भी बोल रहे थे कि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही थी। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ले के फर्स्ट डे जिस दिन हम लोग पहुंचे थे, मैंने आपको रूम टूर तो कराई थी। तो हम लोग जब बात बाकी लोगों को छोड़िए, जब मैं स्टेयर में चढ़ उठ रही थी, तो मतलब ज्यादा स्टेयर तो नहीं था, थोड़ा ही स्टेयर था। तो मैं जब उस स्टेयर में उठ रही थी, मुझे भी मतलब मैं भी थक जा रही थी। मतलब क्या होता है कि तो कारगिल जो है वो 8,780 फीट अबव सी लेवल है, उसका एल्टीट्यूड ये है। और ले जो है वो एक्चुअली में 11,480 फीट अबव सी लेवल है। तो जब आप अचानक से इतने ज्यादा ऊंचाई में चले जाते हो, तो आपको एडजस्ट होने में, आपके बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ी टाइम लगता है। तो उस अंकल के साथ भी वही होता है। ये मत समझ आप लेने गए और आप इजीली घूम पाए, ऐसे नहीं। आपको थोड़ा बहुत मतलब ब्रीथ लेने में मतलब थक जाओगे जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बट आप थोड़ा ऊंचाई चढ़ोगे या कुछ करोगे, चलोगे फिरोगे, तो आपको थोड़ी ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगी। तो उन अंकल के साथ भी ये हुआ था। और एल्टीट्यूड सिकनेस का जो सिम्टम्स है वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक है कि आपका सर दुखेगा, दूसरा है आपका वॉमिटिंग होगा, ठीक है, आपको कंफ्यूजन होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो होगी। और एक सिम्टम्स है जो है लॉस्ट ऑफ एपेटाइट, मतलब उन अंकल को भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, बट उन अंकल को ना वॉमिटिंग हुई थी। और हाँ, और एक सिम्टम्स है, आपको रात में नींद नहीं आएगी। पर सेकेंड डे जब हम लोग लेके साइट सीइंग करके वापस आ गए थे, तो उन अंकल ने बोला कि उनको अच्छी तरीके से नींद आ गई थी, मतलब वो अच्छी तरीके से सो पाए थे। तो मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उनको एल्टीट्यूड सिकनेस हुआ था। एक्चुअली उनको ना खाने की वजह से और पेट खराब होने की वजह से उनको वीकनेस हो गई थी। तो यही था उनका मेन प्रॉब्लम। और एक चीज बता दूं, उन्होंने डायमक्स टैबलेट भी खाए थे, तो वो ऑलरेडी दूसरे मेडिसिन खाते हैं। तो उस क्या हुआ कि डायमक्स जो मेडिसिन है उनके दूसरे मेडिसिन के साथ रिएक्ट कर गए, रिएक्शन हो गया, और उसी वजह से शायद उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आप लोग डायमक्स टैबलेट ना ही लो तो बेहतर है, क्योंकि उसको लेने से भी जो होगा उसको ना लेने से भी वही होगा। तो अंकल एक्चुअली में डर गए थे क्योंकि उनको दूसरे प्रॉब्लम भी है इसे, और दूसरा मेडिसिन भी वो खाते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली में क्या किया, जैसे कि आज हम लोग जा रहे हैं नुब्रा वैली, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो जाएंगे डॉक्टर दिखाने ले में। और जो मेडिकल फैसिलिटीज है ये सिर्फ ले में ही अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग नुब्रा वैली में या पैंगोंग लेक वहां पे उतना मतलब ये मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वो मतलब उतना उनका करेज नहीं हो रहा था, साहस नहीं हो रहा था जाने का। तो वो चल गए डॉक्टर दिखाने। और वो पता नहीं कौन से फालतू डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने ना कुछ टेस्ट किया ना कुछ किया, और उनको डायरेक्ट बोल दिया कि उनको एडमिट होने के लिए। तो वो तो और ज्यादा डर गए। फिर क्या हुआ, उन्होंने फ्लाइट की टिकट बुक करा ली, ले टू दिल्ली, देन दिल्ली टू दुर्गापुर। तो यही था
एक्चुअली में जो हुआ उनके साथ, उनको ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। बट मैं आपको बता दूं, आज सुबह मैंने अंकल को दिखा था, तो मुझे उनको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनको ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है या ऐसा कुछ। तो वो चाहते तो वो आराम से ये ट्रिप कंटिन्यू कर पाते, लेकिन वो डर गए, मतलब उनको डर बैठ गया था मन में, तो इस वजह से उनको ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। तो आप लोग भी ये चीज ध्यान रखना कि किसी भी रोड साइड के पास में कुछ ठंडा पानी मिल जाए तो वो बिल्कुल नहीं मत खाना। और डायमैक्स टैबलेट लेने से पहले 1000 बार सोच लेना, उससे अच्छा तो आप कोका ये मेडिसिन खा सकते हो। मैंने पिछले एपिसोड में बताई है। और अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 2 3 नहीं देखा है तो आप किसको वेट कर रहे हो, जाओ जाके देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताई थी कि कल हम लोग ले में रात में विंडोज ओपन करके सोए थे, और हम लोगों को रात में मतलब हवा आ रही थी बाहर से, तो उस वजह से हम लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी थोड़े थोड़े, और हम लोग को सोने में भी थोड़ा तकलीफ हो रहा था। फिर हम लोग बाद में तो सोई जा रहे थे टाइमनेस की वजह से। सेकंड डे की सेम चीज हुई, फिर से वैसा ही सेम प्रॉब्लम हो रही थी, सेम स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर बाद में हम लोग सो गए थे। तो हम लोग लेके होटल से निकल गए ब्रेकफास्ट करके। एक्चुअली खरदुंगला पास जो है ये 17,982 फीट अबव सी लेवल है। तो हम लोग के जो ट्रेवलर अंकल है उन्होंने बोली थी, मतलब बोले थे कि यहाँ पे हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ब्रीदिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ये वो। और ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे कि लोग दिखा रहे हैं कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है खारदुंगला पास में। तो ये असल में सच है कि ये सिर्फ डराने के लिए है, आज पता चल जाएगा। फिर थोड़े मैंने वादियों को कैप्चर किया, फिर हम लोग पहुंच गए खारदुंगला पास में। तो खारदुंगला पास में ये जो लोग बोलते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ये होती है वो होती है, तो असल में ऐसा हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, कुछ भी नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दौड़ रहे थे, स्नो से स्लाइड खा रहे थे, पर हम लोग को एक बार भी ऐसा नहीं लगा जैसे हम लोग को रूम में फील हो रहा था ना। मैंने आपको बोला कि सांस लेने में तकलीफ, जैसे रात में लग रहा है कि नोज ड्राई हो जा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा फील हो रहा था रात में। तो वो सिर्फ हवा की वजह से था। ली जो है आई थिंक 10,000 या 11,000 कुछ है, मैं आपको मेंशन कर दूंगी कितना फीट अबव सी लेवल है ली। तो ले के एल्टीट्यूड कितना है मैं मेंशन कर दूंगी। तो वहां पे रात में ये प्रॉब्लम हो रही थी, बट ये जो लेक है इतना ऊपर है खारदुंगला पास, यहाँ पे हम लोगों को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर हम लोग, मैं तो कैप्चर करने रिकॉर्डिंग करने लगी, मुझे क्योंकि स्नो देख के तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि इतना गर्मी हम लोग मतलब इतना धूप में बर्न हुए और उसके बाद इतना ज्यादा मतलब ठंडी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हल्के हल्के स्नोफॉल भी हो रहे थे यहाँ पे। यस, आप गौर से देखो तो पता चलेगा कि स्नोफॉल भी हो रहे हैं। तो हम लोग इतना धूप में घूमे कि हम लोगों को लगा कि यहाँ पे इतना शायद स्नो ना मिले, तो इसलिए हम लोगों ने उतना जैकेट पैकेट कुछ भी मतलब सब लगेज में पैक करके ऊपर में बस के ऊपर चला दिए। मतलब हम लोग के पास एक्सेसिबल कोई भी जैकेट वगैरह नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद स्नो नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, इतना जो गर्मी है, इतना जो धूप है। पर एक्चुअली में यहाँ पे ठंडी थी, मतलब ये नहीं बोलूंगी कि आप थर 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 कांपोगे, ऐसा वाला ठंडी नहीं थी। जो हवा दे रहा था तब मतलब ठंड लग रहा था, अदरवाइज उतना ठंड नहीं लग रहा था। एटलीस्ट मुझे तो नहीं लग रहा था, किसी और को नहीं लग रहा था, नहीं लगता मुझे पता नहीं, बट मुझे नहीं लग रही थी। और एक्चुअली में हम लोग की बस जो है वो दूसरे बस से पहले आ गई थी। तो हम लोग उतर के बहुत सारे वीडियोस खींचे। दिन हम लोगों ने जब देखा कि दूसरा बस भी आ गई है उस साइड में, तो हम लोग उस साइड गए जहाँ पे मतलब स्नो को एक्चुअली में, स्नो तो चारों तरफ थी, पर जहाँ पे एक्चुअली में हम लोग स्नो को टच कर सकते हैं थे, तो वो उस साइड में थी। तो फिर हम लोग उस साइड में चले गए, क्योंकि वहाँ पे हमारे कुछ अंकल आंटियां भी थी, तो हम लोग इसलिए वहाँ पे चले गए अंकल आंटी के साथ फोटोज खींचने के लिए और स्नो पे चढ़ने के लिए। एक्चुअली में बहुत ज्यादा भीड़ थी उस टाइम में, बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे। तो मेरी मम्मी तो स्नो पे चढ़ गई, फिर वहां से फिसल भी गई, आप देख सकते हो वीडियो में। फिर मैं ज़ॉम्बी वॉक करके स्नो के ऊपर चढ़ गई। पर मैं, ये बात तो सही है कि मैं वहां पे फिसली बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी नहीं, ना गिरी ना कुछ हुई। तो मैं ज़ॉम्बी वॉक करके ऊपर चढ़ गई। फिर मैं स्नो बॉल बना के मेरे मम्मी पापा अंकल आंटी की तरफ फेंक रही थी, पर इतना ज्यादा स्नो ठंडा था कि मेरे हाथ पूरे जम गए थे, पूरे बर्फ हो गए थे जैसे। फिर मैं ज़ॉम्बी वॉक कर कर करके उतर ही रही थी, फिर उसके पर मेरा हाथ जो है तो पूरा जम गया था। तो एक्चुअली वहाँ पे हैंड ग्लव्स लेकर जाना चाहिए था, जो हम लोग नहीं लेकर गए। तो इसलिए मैं जब उतर रही थी तो मैं स्नो को और टच नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पूरा हाथ जो था पूरा जम गया था, और बिना स्नो को टच करके मैं उतर नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं उतरने की कोशिश करूंगी तो पक्का गिरूंगी नीचे। तो वहाँ पे एक बाइकर भैया था जिसने मुझे हेल्प किया, सो थैंक्स टू दैट ब्रदर। फिर मैं नीचे उतर गई, और एक्चुअली मेरे पापा ऑलवेज मुझे हेल्प करना चाहते हैं, तो वो चाह रहे थे कि वो ऊपर उठ के मुझे मतलब उतार दे मेरे हाथ पकड़ के, पर मेरी मम्मी मना कर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही एक अंकल, दूसरा ग्रुप का कोई अंकल होगा, वो एकदम मुंह के बल स्नो पे गिरा पैर फिसल के,
फिर मैं आप देखोगे कि मैं दूसरे साइड में चल गई एकदम एज में जहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके स्नो को फील करना था। वो जो ठंडी ठंडी उस तरफ से हवा आ रही थी उसको फील करनी थी, तो मैं वहाँ पे चली गई और मेरे पापा इधर से मुझे बुला रहे थे कि वापस आ जाओ, तो मैं चली गई थी एकदम एज में। फिर हम लोग जब वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजॉय कर लिए। और हाँ, हम लोग खारदुंगला पास में कितना टाइम तक रुके थे, मैं वो सारे टाइम आपको मेंशन कर दूंगी, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितने टाइम तक वहाँ पे रुके थे। जो लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा नहीं रुकेंगे, 5 मिनट रुकने के बाद चले जाएंगे, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ पे। फिर ये जो ऑक्सीजन बोतल हम मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिखाई थी, तो मैंने पापा को कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने शायद पापा को बोला था कि एक बार ऑक्सीजन आप ले ही ले, मैंने ऐसा कुछ बोला था। आई थिंक उन्होंने लिया था कि नहीं लिया था मुझे याद नहीं, पर कभी तो एक बार मैंने उनको बोला था जब लाए हैं तो इसमें क्या ऐसे ही सील पैक लेकर जाएंगे क्या घर, इसलिए। फिर हम लोग खारदुंगला पास से निकल गए, मिडिल में एक लेक भी दिखा नीचे, आप देख सकते हो। फिर हम लोग उसके बाद थोड़ी देर नीचे उतरने के बाद एक वैली थी जहाँ पे हम लोग के बस रुके, तो मैं और मेरी मम्मी उस वैली में चले गए और वहाँ पे एकदम बहुत सारे फोटोज खींचे, बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स किया। और वो जगह भी बहुत सुंदर थी, ये जो वैली आप दिख रही हो ये भी बहुत सुंदर थी। यहाँ पर थोड़ी देर बैठ में फोटोज खींचने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। आप देख रहे होंगे कि मैं मेरी मम्मी को इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि आप इधर से रिकॉर्डिंग करो, उधर से करो, क्योंकि उनको कभी कभी ढंग से रिकॉर्डिंग करना नहीं आती है, इसलिए। जाएंगे थोड़े मुझे दारू जाएगा। फिर निकलने के बाद हम लोग को रास्ते में कुछ सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिली, जो आप देख ही रहे होंगे। फिर हम लोग पहुंच गए, ये एक्चुअली हुंदार सैंड ड्यून्स नहीं है, ये हुंदार सैंड ड्यून्स के पहले ही वैसे वाला ही कुछ डिजर्ट वाला ही कुछ जगह है, मतलब यहाँ पे आप एटीवी राइड कर सकते हो। तो मैं एटीवी राइड के आपको कॉस्ट बता दूं, अगर आप एक जन एटीवी में चलोगे, ठीक है, मतलब 4 किलोमीटर का ट्रैक है, वो बार बार आपको मतलब उसमें घुमाएगा, बहुत टाइम तक घुमाता है। तो अगर आप एक बार मतलब एक जन अगर चलोगे एटीवी में तो 1000 रुपीज लगेगा, और अगर 2 जन एक ही एटीवी में चलोगे तो 1500 लगेगा। तो हम लोग, मैं और मम्मी दोनों ही एक ही एटीवी में चली थी। और धूप, बाप रे, अब तो देखे कि खारदुंगला में ठंड थी, ठीक है, पर यहाँ पे गर्मी थी, धूप थी, मतलब जला देने वाली, फिर से सन आ गई थी। फिर मैं और मेरी मम्मी एटीवी में चढ़ गए, तो एक जन था मतलब जो साइड में बैठे रहने वाला था, तो वो हम लोगों को बता दिया, गाइड कर दिया कि कैसे एटीवी को चलाना है, कौन सा बटन प्रेस करनी है, क्या करनी है, ना करनी है। ये सब बताने के बाद हम लोग हेलमेट पहन लिए, फिर हम लोग निकल गए एटीवी में। एक्सीलेटर इसको जितना प्रेस करके जाओगे ना उतना स्पीड बढ़ेगा। अच्छा, जब स्लो करना, आराम से स्लो करना, साइड में ब्रेक है, इस ब्रेक को यूज नहीं करना आपको, ठीक है, और ब्रेक को यूज नहीं करना। अगर आपको बाइक को रोकना है, इसको छोड़ दो, अपने रुक जाएगा। अच्छा। ये 2 हैंडल है, दोनों हैंडल को हल्का पकड़ना, बिल्कुल राइट भी पकड़ना, ऐसे नहीं, ठीक है, हल्का पकड़ना, ठीक है। ये और ये जो ट्रैक्स थी, तो कभी कभी तो एकदम प्लेन ट्रैक्स थे और कभी कभी तो उबड़ खाबड़, मतलब एकदम ऐसे उठ के मतलब खतरनाक डेंजरस ट्रैक भी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे राइड किया। मेरे मम्मी का फेस देखो पीछे बैठ के। हम लोग की एटीवी राइड हो गई, हम लोग यहाँ पे घूम लिए, सामने पूरा बर्न हो गए। फिर हम लोग वहां से निकल गए दूसरे प्लेस की तरफ, जो एक मोनेस्ट्री थी। मोनेस्ट्री के नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो ये मोनेस्ट्री भी थोड़ा ऊपर में थी, मतलब पहाड़ के ऊपर में थी, तो इसमें भी चल चल के जाना पड़ता है। और व्यू, जैसे मैंने पहले भी बोला था, लाजवाब, चारों तरफ की व्यू लाजवाब, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो वीडियोज में। फिर हम लोग, मैं और मेरी मम्मी, एक्चुअली मेरे पापा नहीं जाना चाहते थे इतने धूप में, ठीक है, ऊपर से चढ़ना भी पड़ता, मतलब ब्रीथिंग में ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, पर मतलब आप लोग थक जाओगे, ठीक है, थोड़ा जाने के बाद ही थक जाओगे। तो मेरे पापा नहीं गए, तो मैं और मेरी मम्मी गई।
फिर ऊपर जाने के बाद एक मोनेस्ट्री जैसा था अंदर, तो वहां पे हम लोग गए अंदर की तरफ। मतलब एक टेम्पल जस्ट जो हम लोग बोलते हैं वैसा कुछ था, उसके अंदर गए। वहां पे ऐसे बहुत सारे मूर्ति थी, मूर्ति में लोगों ने पैसे दिए थे। और दूसरे साइड में एक, इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बाबा जी बोलते हैं क्या, कुछ तो बोलते हैं ऐसे, मतलब मोंग सॉरी, मोंग जो है, ये एक मोंग बैठे थे। ये कौन मोंग थे मुझे पता नहीं, पर मैंने फिर भी इनको प्रणाम कर लिया। फिर उसके बाद ये जो आप स्टैचू देख रहे हो, ये और थोड़ा ऊपर जाके स्टेयर में चढ़ने के बाद ये स्टैचू के पास आप जा सकते हो। फिर हम लोग इस स्टैचू के पास गए, पर धूप बहुत ज्यादा थी तो कुछ करने का उतना मन नहीं कर रहा था। डिस्किट मोनेस्ट्री के बाद हम लोग चल गए गुंदार सैंड ड्यून्स। वहाँ पे लोग जाते हैं एक्चुअली में, जो मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अभी जो साइड में स्ट्रीम देख पा रहे हो, तो हम लोग जब सैंड ड्यून्स में जाएंगे तो इसी स्ट्रीम को क्रॉस करते हुए जाएंगे। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए गुंदार सैंड ड्यून्स में, और धूप वहाँ पे भी बहुत ज्यादा तेज थी, फिर भी हम लोग गए। तो एक्चुअली में हम लोग जिस ट्रेवलर के साथ गए थे, तो उनका 2 बस था, तो हम इस बस में थे। हम लोग के बस में जो भी थे सब उतरे थे, पर दूसरे बस में से कोई भी नहीं उतरा वहाँ पे, इतने धूप के वजह से। और सब शायद एजेड लोग ही ज्यादा थे, तो सब टायर्ड हो गए थे। फिर हम लोग गए सैंड ड्यून्स में। और मैं आपको बता दूं, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही थी, ठीक है, और आईफोन का एक प्रॉब्लम ही होता है, हीटिंग प्रॉब्लम। ये बहुत टाइम से ही है, सब आई थिंक मॉडल में है। एक्चुअली मेरा जो मैं जिससे शूट कर रही हूँ और कर रही थी, वो है आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो मेरा भी मोबाइल जो था बहुत हीट हो गया था। तो मैं जब रिटर्न आ रही थी, तो ये जो आप स्ट्रीम देख रहे हो, इसमें मैंने मेरे आईफोन को पूरा डिप कर दिया था ताकि वो कूल डाउन हो जाए थोड़ी। वहाँ पे दूर में कैमल था, और कैमल राइड के लिए भी आपको टिकट परचेस करना पड़ता है। तो पर पर्सन के लिए 500 रुपीज लगता है। तो हम लोगों ने टिकट परचेस कर लिया। और यहाँ की जो कैमल है, ये एक्चुअली में 2 हम वाला कैमल है। और हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार कैमल में चढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग राजस्थान में चढ़े थे। और आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में सारे जगह पे 1 हम वाला कैमल सारी जगह पे ही मिलता है, पर 2 हम वाला जो कैमल है सिर्फ लद्दाख में ही मिलता है। तो इसमें ना चढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग धूप के बावजूद भी फिर भी चढ़ गए। मैं, मम्मी और दूसरे आंटी थी, वो भी चढ़ गए, जो आपको वीडियोस में दिखेंगे। और फनी बात ये है कि मुझे जो है सबसे छोटा वाला कैमल मिला। पता नहीं क्यों, नंबर वाइज कौन सा नंबर पता नहीं उन लोगों ने मुझे दिया कि मुझे सबसे छोटू वाला कैमल मिल गया। फिर मैं उन लोगों को बोल रही थी कि मुझे बड़ा कैमल दो, पर उन लोगों ने बोला नंबर वाइज आपको यही मिली, तो इसमें ही चढ़नी पड़ेगी। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं चढ़ गई। और ऊपर से वहां पे एक बच्ची थी जिसको बड़ा कैमल मिला, और मैं जो थी, तो मुझे मिली छोटू सा कैमल। और एक इधर बैठो। तो रोड और बड़ा कैमल चाहिए। एक्सक्यूज मी। फिर धूप में हम लोग जा रहे थे, मजे तो आ रहे थे, क्योंकि तब उस टाइम में धूप जो था बैक साइड में था, मतलब फेस में एटलीस्ट नहीं लग रहा था। और कभी कभी मेरा कैमल छोटू था, तो दूसरे कैमल क्या उसको चिपक दे रहे थे, मेरे पैर चिप दे रहे थे। यस, कभी कभी ये लोग खुजली भी कर रहे थे, मतलब सर मेरे पैर में ऐसे ऐसे करके खुजला रहे थे। और जो मतलब गाइड थे, मतलब जो कैमल को लेकर जा रहे थे, एक बार तो क्या हुआ कि एक कैमल उसके सर में ही सर खुजलाने लगे। तो ये लोग पालते हैं, जैसे हम लोग डॉग्स को रखते हैं, तो वैसे ही इन लोगों की कैमल वैसे ही इन लोगों की होती होगी। फिर हम लोग गए चलते गए। কেমন করে হাঁটছে আমার কোমরে ব্যথা ধরে আছে। अब पूरा चारों तरफ का व्यू देख सकते हो, इतना मतलब प्यारे नजारे हैं। पर जब हम लोग रिटर्न करने लगे, तब सन एकदम फेस के सामने ही थी, पूरा एकदम फेस में ही सन लग रहा था। तो वो बहुत ही इरिटेटिंग था, मतलब धूप में क्या बताऊं, मतलब तब लग रहा था कि कबूतर की यहाँ से जाए, ऐसा फील हो रहा था।
और बट वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और एक चीज ये है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो बिल्कुल नहीं होता है हवा में, मतलब हाँ, एयर में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे गर्मी तो होती है पर स्वेट बिल्कुल भी नहीं होती है। তোমার কুঁজটা হচ্ছে টেরা মেরা কুঁজ আর এই কুঁজটা হচ্ছে সোজা মতো। इसका नाम नोपो, इसका नोपो, इसका नाम फातिमा। फातिमा ओ भय पाচ্ছো। ये इसका बच्चा है, ये इसका माँ है, वो उसका। খুঁজতে পারিস না, দেখতেই পাচ্ছি না কিছু। फिर हम लोग के जो मतलब जो कैमरे को लेकर जा रहे थे उन्होंने सामने से कुछ रिकॉर्डिंग कर दी, तो थैंक्स टू दिस भैया ऑल्सो, वो उन्होंने दौड़ दौड़ के अच्छे से रिकॉर्डिंग कर दिए। फिर हम लोग जब उतरे तो मुझे तो लगा कि मैं गिर ही जाऊंगी, बट एटलीस्ट गिरा नहीं। मेरा मम्मी तो बहुत ज्यादा ही डरपोक है, चिल्लाते रहते हैं। पहले तो बोल रही थी कि वो बिल्कुल नहीं करेगी, उनको डर लगी है, डर लग रही है, पर मैंने बोला कुछ नहीं होगा, चलो। तो फिर हम लोग चल गए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं नुब्रा वैली से तुर्तुक विलेज, तो आपको इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में भी बना रहना पड़ेगा। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट एपिसोड।